तो फाइनली डोडा के भलेसा इलाके में जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव सुबह से चला जा रहा था वो अब खत्म हो चुका है। इस तरफ आप नजर दौड़ाएं तो 6 से 7 मकानात थे, जिन 6 से 7 मकानात के बीच में एक पुराना कदीम मकान था। उस मकान के लिए बताया जा रहा था कि इसको डिमोलिश करने की कोशिश की जा रही थी। उसके बाद एसडीएम गुंदो जो है अभी स्पॉट पे आ चुके हैं और जितना भी इलाका जो है, स्टेट लैंड की बात करें तो स्टेट लैंड में बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा कनाल का रकबा स्टेट लैंड है और इसको अब डिमार्केट किया जा रहा है। आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि एसडीएम गुंदो, उसके बाद एसडीपीओ, उसके बाद पुलिस का अमला, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यहाँ पे तैनात हैं। जो भी शोरगुल हम आपको सुबह से दिखा रहे थे वो शोरगुल अब खत्म हो चुका है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम ही है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कहीं ना कहीं भी पैदा ना हो। सूरत हाल ये कि इस समय आप देखें कि लोगों का हुजूम जो है बहुत ज़्यादा है और उस तरफ भी अगर आप जूम करके देखेंगे तो जूम करके वो मकान आपको दिखाई देगा जिस मकान के लिए सुबह ये बताया जा रहा था कि इसको डिमोलिश करना है। मगर लोग यहाँ बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे आए और उसके बाद यहाँ पे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस, और यहाँ भी आप देखें कि इस समय डिमार्केट किया जा रहा है। और ये जितनी भी एग्रीकल्चरल लैंड है, ये एग्रीकल्चरल लैंड माल की ज़मीन नहीं है, बल्कि ये लैंड जो है ये स्टेट लैंड है और इसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, इसको दोबारा से डिमार्केट किया जा रहा है। और उन लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि आज के बाद इसको एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी इसमें कोई भी खेती बाड़ी नहीं हो सकती है, इसमें कोई भी काश्तकारी नहीं हो सकती है। ये आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं। इतनी बड़ी और पुरानी एग्रीकल्चरल लैंड जिसको एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए लोग इस्तेमाल किया करते थे, मगर आज जो है एडमिनिस्ट्रेशन साफ तौर पे ये बता रही है कि ये स्टेट लैंड है और लोगों ने अवैध तरीके से इस पर कब्जे किए थे। आप अवैध तरीके से स्टेट लैंड को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। एग्रीकल्चर पर्पज़ के इस लैंड को, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए इस लैंड को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ये आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इस समय डिमार्केशन जो है वो चल रही है। रस्सी वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो पैमाना पटवारी के पास होता है, जो पैमाना रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास होता है, उस पैमाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ इस तरफ आप देख सकते हैं कि नंबरदार वगैरह को बुलाया जा रहा है। खुद एसडीएम यहाँ पे हैं, उसके बाद तहसीलदार साहब यहाँ पे हैं, उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो पटवारी साहिबान हैं, चाहे वो गिरदौर हो या 4th क्लास एम्प्लॉय, यानी छोटे से छोटा मुलाजिम और बड़े से बड़ा मुलाजिम इस समय डोडा के गुंदो भलेसा में मौजूद है। और मैंने पहले ही आपको कहा था कि सुबह, आज अलल सुबह गुंदो भलेसा में जिस समय एसडीएम गुंदो खुद मौजूद नहीं थे तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी जा रही थी। मगर जो ही खुद अरुण कुमार बडियाल एसडीएम गुंदो यहाँ पे आए, उसके बाद सिचुएशन जो है अभी नॉर्मलाइज हो गई है। सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। और यूँ कहिए कि लोग जो हैं अब ये कह रहे हैं कि इस लैंड को डिमार्केट किया जा रहा है। और जितनी भी ये एग्रीकल्चरल लैंड आपको यहाँ से दिखाई दे रही है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ये कहना है कि ये स्टेट लैंड है और लोगों ने अवैध तरीके से इस पे कब्जे जमाए थे। और आइंदा आने वाले वक्त में लोगों को ये बताया गया है कि आप किसी भी तरीके की कंस्ट्रक्शन, कोई भी एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इस समय सूरत हाल ये है कि यहाँ पे डिमार्केट किया जा रहा है, इस लैंड को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और जहाँ जहाँ तक स्टेट लैंड है वहाँ तक इसे नापा जा रहा है। और आइंदा आने वाले वक्त में ज़रूर लोगों को ये बताया गया है कि आप यहाँ पे एनक्रोच नहीं कर सकते हैं कोई भी एरिया, कोई भी आप कंस्ट्रक्शन यहाँ नहीं कर सकते, आप एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस का ये अमला यहाँ पे, उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़े हुए तमाम लोग यहाँ पे, और उसके साथ ही साथ लोग भी यहाँ पे हैं। माजिद साहब, मुझे ये बताओ कि किस तरीके से आप इसको देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ मलिकपुरा के एक साइड में जहाँ बटपुरा और नौगाम के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर दो फरीकों को आपस में 2-4 साल से झगड़ा चल रहा था। तो यहाँ की बरादरी ने, यहाँ की पंचायत ने कई बार कोशिश की इनको मिलाने की, इनके मसले हल करने की, लेकिन ये दोनों फरीक जो हैं हठधर्मी पर रहे। दोनों फरीक एक दूसरे के मुखालिफ कंटिन्यू रहे। तो अब आज सुबह यहाँ पर एसडीएम साहब आए, तहसीलदार साहब आए, डीएसपी साहब आए, एसएचओ साहब आए। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है इसको सील कर दिया है और बरादरी की रिक्वेस्ट पे यहाँ पर इनको खाली इनके मकानों को जो है छोड़ा गया, बाकी जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड है उसको सील कर दिया गया। जो सिर्फ इन दो फरीकों की ज़मीन जो स्टेट लैंड थी जिस पे वो अपनी काश्तकारी करते थे, तो वो सील हो चुकी है। तो यहाँ की जो बरादरी है
वो भी एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ की मुबारकबाद देती है कि यहाँ पर जो है कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ी जो यहाँ पर नुकसान वगैरह वो होने से एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ बचा लिया। और इस वक्त जो है पुलिस और यहाँ की फ़ौज और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस एरिया को सील कर रही है। तो इस चीज़ के लिए यहाँ के लोकल जो जितनी भी पब्लिक है यहाँ, तो ये सारे जो है मुबारकबाद दे रहे हैं एसडीएम साहब को और तहसीलदार साहब को, जिनने यहाँ कोई बड़ा हादसा होने से यहाँ पर पब्लिक को बचा लिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि इस समय सूरत हाल क्या है कि एक नुकसान अमल होने की खदशा यहाँ पे थी। ऐसा लगता था कि कुछ भी हो सकता है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ पे बन रही थी। मगर सूरत हाल ये कि इस समय एसडीएम गुंदो अरुण कुमार बडियाल यहाँ पे मौजूद हैं, उसके बाद डीवाईएसपी, उसके बाद एसएचओ, मीडिया से जुड़े हुए बहुत सारे लोग, सामाजिक कारकुन यहाँ पे पहुँच चुके हैं और इस एरिया को डिमार्केट करने की कोशिश की जा रही है और बताया जा रहा है कि आइंदा आने वाले वक्त में जो यह साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि आज खेती बाड़ी का सीज़न चल रहा है, आज मक्की का सीज़न चल रहा है। लोग जो हैं आज अपने खेतों में जाते हैं, मक्की बो देते हैं और उसके बाद इसी मक्की को अक्टूबर के महीने में, सितंबर अक्टूबर महीने में काटा जाता है। मगर आज के बाद इन तमाम लोगों को ये सख्त हिदायत दी गई है कि आपकी यहाँ कोई मूवमेंट नहीं होगी, आप यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं कर सकते, आप यहाँ पे कोई किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं कर सकते हैं। ये आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि तहसीलदार चिलीपिंगल, उसके बाद एसडीएम गुंदो अरुण कुमार बडियाल, उसके बाद बहुत सारे सामाजिक कारकुन, डीवाईएसपी साहब यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम लोग जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं और सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी भी किस्म की कोई खदशा यहाँ ना हो, कोई हादसा यहाँ पे ना हो। तो सिचुएशन जो है अभी कंट्रोल की जा रही है। ये तमाम तर तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और इस तरफ भी अगर आप नज़र दौड़ाएं तो ये इलाका जो है, ये जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड थी कल तक, अब आज के बाद ये तमाम लोग जो हैं इस पे कब्जा नहीं कर सकते हैं, इस पे किसी भी किस्म की खेती बाड़ी जो है वो नहीं हो सकती है। और मैंने पहले ही आपको कहा था कि ये जो 3-4 मकानात यहाँ पे हैं, इन 3-4 मकानात को ये आप देख सकते हैं कि 3 से 4 मकानात यहाँ नीचे हैं और 3 से 4 मकानात जो हैं इस तरफ भी आपको दिखाई देते होंगे और इनके बीचों बीच एक छोटा सा मकान था। ये आप सब तरफ कच्चा मकान था और इसको बताया ये जा रहा था कि इसको डिमोलिश करने की आज कोशिश की जा रही थी, मगर डिमोलिश जो है वो यहाँ के अवामी लोगों ने नहीं होने दिया। अवामी लोग यहाँ पे आए, उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले स्टेट लैंड आइडेंटिफाई करें, उसके बाद स्टेट लैंड आइडेंटिफाई करने के बाद आप हमें एक नोटिस दें और हमें कुछ वक्त दें ताकि हम कहीं अपना नया मकान जो है वो तामीर कर पाएँ। तो फिर इस समय ये वो शख्स हैं जिन्होंने हमें सुबह ही बुलाया था यहाँ पे और ये कह रहे थे कि हमारे मकान को यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। तो सर मुझे ये बताओ कि अब सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो चुकी है। सबसे पहले मुझे आप बताएं कि आप ये क्लेम कर रहे थे कि हमारे घर को तोड़ा जा रहा है, जबकि आपके घर के चारों ओर 6 से 7 मकानात और भी हैं, तो क्या कहा है एसडीएम से? देखो जी, अगर आप यहाँ नहीं आए होते तो ये हमारा सारा मकान इन्होंने ये तोड़ने के लिए आए थे। जब आप यहाँ आए तो लोगों ने लायो देखा और एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन्होंने फिर ये वो आर्डर चेंज करके ये आर्डर किया कि दोनों फरीकों के पास जो स्टेट लैंड है उसको बंद करेंगे। स्टेट लैंड अभी बंद कर दी है, मगर जो आपके मकानात हैं वो अभी वैसे ही हाँ हाँ, वो वैसे ही रहेंगे। मकानातों को कोई नहीं है, तो एसडीएम साहब ने बोला आप इनको तब तक कंटिन्यू करें जब तक ना आप नए मकान बनाए। हाँ। अच्छा, तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो शख्स हैं जिन्होंने सुबह ही आज हमें फ़ोन कॉल करके बताया था कि यहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन बन रही है। ये आप साफ तौर पे देख सकते हैं और फिलहाल सूरत हाल ये कि सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल हो चुकी है। और इस तरफ भी आप देखें तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, पटवारीज हैं जो बड़े पैमाने पे जो यहाँ पे ज़मीन को नापा जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उसको डिमार्केट किया जा रहा है। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए।